हुआ है, कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। मोदी के भी 370 फीट लाते हैं, काहे के लिए लाओगे यार? आलू से सोना दीजिए तब राहुल गांधी को लाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं निहार निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और आज हम आए हैं लौ नगरी जमशेदपुर में। जी हाँ, जमशेद जी टाटा जो है उन्होंने बसाया था इस शहर को, लेकिन आज इस शहर में देश भर से लोग आते हैं, रहते हैं, यहाँ अपना रोजगार करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का सर्वाधिक कब्जा रहा है। अब देखिए कि 2 बार से सांसद रहे हैं विद्युत वरण महतो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। पिछली बार 2019 में जो है वो चंपई सोरेन को हराए थे, हालांकि उस बार तो समझिए कि लकीर रह गए, क्या कि झारखंड के सीएम ही बन गए। लेकिन इस बार एक तरफ विद्युत वरण महतो है, तीसरी बार मैदान में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ समीर महंती हैं, है ना। और वो जो है वो मतलब मजबूती से टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन जहां तक बात की जाए इतिहास की बात की जाए, इस लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की बात की जाए, तो वहां पर जो है यहाँ पर कभी भी 3 बार लगातार किसी ने जीत हासिल नहीं की है और किसी ने हैट्रिक नहीं लगाई है। तो हमको लगता है कि विद्युत वरण महतो पर एक ये भी थोड़ा सा दबाव रहेगा कि क्या वो फिर मतलब एक बार ये इतिहास बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, और ये जो है वो देखने वाला विषय होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि तमाम तरह के मुद्दे हैं, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं। लोग ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का कितना विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कितना आगे बढ़ा। तो चलिए घुमाते हैं आपको जमशेदपुर, आइए। दीदी ये बताइए कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, आपको आपका काम कौन से नेता ने किया? मेरा अपना खुद का माने हम लोग का जमशेदपुर में जो हम लोग देख रहे हैं महिला लोग, हम लोग पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब भी सुख दुख में हम लोग का खड़ा हुआ है, श्रीमान बन्ना गुप्ता जी ने किया, चंपाई सोरेन जी ने किया, अब उनके बीच में जो समीर महंती जी ने आया, वो भी करने के लिए राजी भी है और कर रहे भी, बुला रहे, तो जो पहचान भी नहीं है उनका, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। लेकिन एक जो बाहरी भीतरी वाली थोड़ी सी लड़ाई है वो यहाँ पे भी देखने को मिलती है। कहीं नहीं है, नहीं कहीं नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर के जो लोग हैं वाली भाभी है। जी हाँ, वाह वाह वाह, बहुत खुशी हुआ। कैसे हैं आप? हाँ बहुत खुशी। अच्छा, टीवी देखते हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जमशेदपुर में कितना विकास हुआ 10 साल में? बहुत विकास हुआ। मोदी के भी समय में टाटा कंपनी का भी विकास हुआ है अच्छा, लेकिन एक आदमी 10 आदमी को खुश नहीं कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन पहले से बहुत अच्छा। झारखंड में इतना तेजी से जबरन धर्म परिवर्तन क्यों कराया जा रहा है? वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए? वोट देंगे गरीब नेता लोग। एक सेकंड देखिए, ये लोग टारगेट किसको करते हैं? गरीब तबका को। गरीब तबका को क्या जरूरत होता है? मान लीजिए साधारण मेडिकल का भी उसको जरूरत पड़ता है, ठीक है, साधारण मेडिकल का भी, तो उसको थोड़ा सा मदद कर दिए। और सबसे आसान होता है हिंदू धर्म को परिवर्तन कराना। दूसरे धर्म में आप सुने हैं कभी कि दूसरे धर्म में भी परिवर्तन हुआ? कोई दूसरा धर्म में था और किसी में परिवर्तन हुआ? कभी नहीं सुनिएगा। मतलब ये हम एक मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जो एकदम अपना जो है वो कहा जाए कि मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, एकदम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। तो एक माइंडसेट ये बना हुआ है, तो क्या लगता है कि इसको भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को भी व्यवस्था करने की जरूरत है? हाँ, सरकार को व्यवस्था करने की जरूरत है, टेक्निकल एजुकेशन मिले लोगों को, टेक्निकल एजुकेशन मिले, जिसके देश का जो भी समग्र विकास हो सके, विकास होगा, आगे बढ़ेगा। दूसरा चीज मैं मोदी जी को एक चीज करना चाहता हूँ, एजुकेशन तो हेल्थ सेक्शन में के बारे में, जो कि इसमें काफी माफियागिरी चल रहा है देश में, जिसको खास ध्यान देने की बहुत जरूरत है, खास करके एजुकेशन और हेल्थ सेक्शन। मैं जब से वोट देना चालू किया बीजेपी को वोट देते हुए आ रहा हूँ। क्यों, इसका कारण क्या है? हमारा सोच एक ही है कि देश है तो हम, राष्ट्रीयता एकदम हमारा भावना देश का साथ जुड़ा हुआ है। देश है तो हम है। अरे आधा कमाना खाना ये तो लगा हुआ सारा जीवन हम लोग को खटना है। आप बोलिएगा हाथ पर बांध के बैठिएगा कोई खिला देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा भैया, लेकिन एक भैया कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगता है कि वो राष्ट्रीयता को जो है वो ट्रिगर करते हैं, हिंदुत्व को ट्रिगर करते हैं, जो जिस धर्म से बिलोंग करता है उसे विपक्ष का। नहीं वो सब गलत जो बोल रहा है एकदम गलत बोल रहा है। 400 पार होना जरूरी है। बाप रे, क्यों? अरे क्यों, पूरा देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हिंदुता करते तो गुनाह क्या है? अगर हिंदू होके हिंदू का बात करते तो क्या गुनाह करते हैं? कौन से इसमें गुनाह है? अगर हिंदू है, हिंदू का बात करता है, किसी धर्म को गाली तो नहीं देता है ना।
वो हिंदू है, अगर हिंदू को तो गाली नहीं दे रहे। अरे हिंदू, हम हिंदू है, हिंदू का बात काय नहीं करेगा अपना धर्म के बारे में। अब के बाद 400 पार होना जरूरी है। लेकिन लोग कहते हैं कि पहले पूजा पाठ नहीं होता था, लेकिन अब उनके नाम पे राजनीति करते हैं। उनकी बात दूसरे धर्म के लिए कोई काम करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं उनको तोड़ मरोड़ के जोड़ा जाता है, पेश किया जाता है। उनका जैसे आपने कहा ना अभी कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुत्व का जो लॉजिक है, ये हमने नहीं कहा, ये विपक्ष कहता है। विपक्ष कहता है, तो हिंदुत्व का लॉजिक सामने में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व के लिए सापेक्ष करते हैं, दूसरा कम्युनिटी को सापेक्ष नहीं करते हैं, ये गलत है। अच्छा, राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। अभी हम इधर जब आ रहे थे तो देख रहे थे बहुत जगह पे अभी भी राम मंदिर के उद्घाटन का पोस्टर लगा हुआ था, अभी भी वैसी ही सजावट दिख रही थी। तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जानबूझ के इलेक्शन से पहले किए हैं ताकि लोग इसी पर वोट दे दें। तो क्या सिर्फ इसी पे वोट दे देंगे लोग? नहीं, इसी पे क्यों वोट देंगे? बात नहीं है, बल्कि हिंदू के लिए बहुत बड़ी बात है। और किसी लिए, हमारे लिए जो है ऐसा देश के लिए नहीं, बाकी हिंदू का बात अगर करते हैं तो कोई बुराई नहीं करते हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू का बात करना चाहिए। जी भैया, आप कुछ बोल रहे थे। का मंदिर बनना चाहिए था, ये तो हमारा बहुत दिन से डिमांड था कि मंदिर वहाँ होना चाहिए था। और मोदी जी आए हैं तो मंदिर बना है। इससे पहले कोई पार्टी उसके बारे में कुछ बोलता भी नहीं था कि मंदिर बनना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि राहुल गांधी को फ्रंट पे रखते हैं इसलिए थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। पसंद नहीं आ रहा है। अगर राहुल गांधी की जगह कोई और रहते तो क्या लगता है कि विपक्ष और टक्कर दे पाता? ना, नहीं। देखिए मैडम, जो देश के लिए राजनीति करता हो, केवल देश के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। देश के लिए राजनीति यदि 370 हटा के ये करके सब मोदी जी किए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब वो कहते हैं कि 370 फिर ला देंगे, काहे के लिए लाओगे यार? क्यों लाओगे फिर वहाँ आतंक फैलाने के लिए? अच्छा क्यों लाएंगे ये बताइए? इतना लोग है, कोई बोलेगा क्यों लाएंगे? वो तो असंभव है, सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया असंभव है। वो बोलता क्यों है? वो नहीं गलत है। इतना दिन बाद एक अच्छा काम किया है, उसको अगर बिगड़ना है ये तो देशद्रोह जैसा बात होगी। 3 बार लगातार कोई एक सांसद कार्यकाल दोहराया नहीं, मतलब तिहराया नहीं है, तीसरी बार नहीं बने हैं। 2 बार तो बन चुके हैं लेकिन तीसरी बार नहीं बने हैं। तो क्या लगता है ये इतिहास बनेगा? मोदी की गारंटी है। रिजर्व है ये सीट। बीजेपी वाली जो सरकार है, अभी जो रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट हो या ना हो, प्रचार हो या ना हो, मगर ये रिजर्व है। और विद्युत शरण विद्युत माता कौन नहीं जानते हैं, हम मोदी को जानते हैं। मोदी को वोट मिल गया है। मोदी के हिसाब से बनेगा। नहीं, विद्युत माता जी ने भी अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। जमशेदपुर के लिए विद्युत जी बहुत अच्छा काम किए हैं। अब हमेशा नया रिकॉर्ड बनता रहेगा। मोदी आज बना, सिर्फ यही नहीं, हर जगह रिकॉर्ड बनेगा। क्या बाबू, आप लोग कहाँ से हैं? मोदी है तो मुमकिन से। कैसे पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? ठीक है। 70 साल तक राज किया ना, तो कितना उन्नति हुआ है, कितना विकास हुआ है। और 10 साल 14 साल में कितना विकास हो रहा है, तुलना कर लीजिए। लेकिन 15 साल पहले भारत था, आज का भारत में देख लीजिए अंतर क्या है। एम्स कितना बना? 10-70 साल में एम्स करीब 5 या 6 बनाए थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। अब मोदी जी आने के बाद लगभग 20 एम्स बनाए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का तो पूरे इंडिया में खुलवाया, हर राज्य में। आज का भारत वर्ल्ड में। और हमारे युवा लोग बाहर नहीं जा करके अब इंडिया में एडमिशन लेकर के इंडिया में पढ़ रहे हैं। और जो बाहर गया है वो वापस भी आ रहे हैं इंडिया में। एक नाम से जानता है इंडिया को, मोदी मोदी मोदी। वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है मोदी। उसका नोबेल पीस के लिए मनोनीत किया गया है। बाइडेन सब इनको सपोर्ट करता है, सब कोई इन्हीं का चेला बन गया है। जो सुपर पावर बाइडेन, उसको मोदी को हाथ मिलाने के लिए खुद उठ के खड़ा होता है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मोदी इज द बॉस। मोदी इज द बॉस। हमारे देश में इतना मोदी उत्थान किया है तो इसके एक खाली कर दे कि खाली बेरोजगारों का कैलकुलेशन कर दे कि हमारे राज्य में कितने बेरोजगार हैं। उसकी एक जनगणना होनी चाहिए। और आप कितना को रोजगार दे रहे हैं, ये तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सही तरीका है। जब आप वोट जवाब लेते हैं तो घर घर जाके एक में कैलकुलेशन है कि 15,200 उस बूथ में है, 3,000 इस बूथ में है। तो ये भी तो कैलकुलेशन कीजिए कि इस देश में बेरोजगारी कितनी है। उसका कैलकुलेशन 1 साल में कैलकुलेशन के निकालिए और डेली जारी कीजिए महीना में। इस महीना में इनमें 4,000 आदमी को रोजगार दिया, उस महीना में 50,000। ये क्यों नहीं करते हैं? उसको चुप क्यों रहते हैं?
45 करोड़ में आप ये कैलकुलेट करके निकालिए कि कितने बेरोजगार हैं। इसको जैसे ही रोजगार की बात कीजिएगा में तो सिर्फ लूट मार था, पूरा घोटाला ही घोटाला, पूरा देश में पूरा घोटाला था। आज के दिन में एवरेज जो आई है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। आप रोड में सरकारी नौकरी पे रोजगार का आकलन कभी नहीं करना चाहिए। आजकल प्राइवेट नौकरी इतनी है कि आप करने के लिए आप भेजिए अपने घर। देखिए ना, बीएससी किया हुआ ITI भेजिए अपना। यहाँ पर बीएससी किया हुआ लड़का सरकारी नौकरी पे कभी भी आप आकलन करेंगे तो आप कभी भी देश की लड़का को बीटेक कराए और बीटेक कराए कि हाँ हमारा पकौड़ी बिछवाइए ना। आप बीटेक करके सरकारी नौकरी करवाइएगा, आप बीटेक करके सरकारी नौकरी करवाइएगा। जो लड़का 50 नंबर लाएगा, जो लड़का 50 नंबर ला के रिजर्वेशन लेगा कॉलेज में, और जो लड़का 90 मार्क्स लाएगा, दोनों सेम है, दोनों को सेम नौकरी मिलेगा। जो कमाएगा ना गरीब है, आप क्यों पाल रहे हैं उसको? आप अनाज गोदाम में रख के सड़ाने के लिए तैयार है, वो बर्बाद हो जाए, किसी का पेट नहीं भरे, लेकिन आपको बांटने से आपत्ति है कि गरीबों का पेट नहीं भरना चाहिए। आपको वोट लेने के लिए 80 करोड़ आदमी को देते हैं अनाज। ये लोग है ना, कुछ देने से भी गलत बच्चा रहता है, नहीं देने से भी गलत से रहता है। ये लोग जाने से भी कटता है, आने से भी कटता है। कुछ उपकार माइक में बोलिए ना। आपका बोलने से कैसे होगा? हमारा आपका बोलने से क्या होगा? हमारा बोलने नहीं, आपका बोलने से हम हिंदू हो जाएंगे, आपका बोलने से हम पूजा करेंगे। आपका मेरा बात सुनिए ना, अगर यदि 145 करोड़ आदमी है, उसमें से 6 करोड़ आदमी क्या है राम जन्मभूमि, तो 6 करोड़ आदमी क्या बाकी हिंदू नहीं है? क्या हम नहीं समझे? कौन बोल रहा है? बोलने में क्या दिक्कत? पूजा अरे हम आपके बोलने से हम पूजा करेंगे, आपके बोलने से मोदी सरकार 405। आपका राहुल गांधी के भाषण सुने हैं ना, बोले एक झटका में गरीबी हटा देंगे। एक झटका में गरीबी पहले आलू से सोना दीजिए, तब राहुल गांधी को लाएंगे। अरे भाई 5 लाख मिला कि नहीं मिला? आपका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं? अरे हम क्या कहना है, बीजेपी क्या कहना है, किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबको हम अपने साथ जोड़ेंगे, यही तो बोला है। आयुष्मान कार्ड मिला ना? आयुष्मान कार्ड बनवाए कि नहीं बनवाए? आयुष्मान कार्ड बनवाए कि नहीं बनवाए? आज अगर 70 साल में अगर आपके 70 साल में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा कार्य करता, देश में अच्छा काम करता, तो आज मोदी नहीं आता। आज मोदी आने के कारण कि अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में, इसलिए मोदी को लोग चाह रहे हैं। और आज भी लोग चाह रहे हैं। देखिए, जय श्री राम। रेसिडेंस से आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? कितने मेंबर है? मेरा मेंबर क्या है? तो 5 लाख करके आयुष्मान कार्ड का जितना मेंबर है 5-5 लाख करके जोड़िए, मिला के नहीं 15 लाख, इनसे पूछिए। हेलो, आपका जो आयुष्मान कार्ड देते हैं वो कहाँ से देते हैं आप कौन सा पैसा से देते हैं? नहीं, केंद्र सरकार कहाँ से पैसा लाता है? केंद्र सरकार कहाँ से पैसा लाते हैं? मिडिल क्लास का ब्लड टेस्ट कोई भी सरकार तो वैसे ही मदद करेगी भैया। कोई आपत्ति नहीं है टैक्स का पैसा देने में, आपको क्या आपत्ति है? हम भी टैक्स राहुल गांधी का इटली से पैसा ला के बांटेंगे 15 लाख रुपया। मिल गया 15 लाख तो आप सबको क्यों दीजिएगा? 15 लाख चाहिए। नहीं, 80 करोड़ हट गया 15 लाख वसूल, 370 हट गया 15 लाख वसूल, राम मंदिर बन गया 20-25 लाख वसूल। अभी तो हम लोग करोड़पति होने जा रहे हैं। मुस्लिम महिला को मोदी ने कानून बनाया, आज मुस्लिम महिला सुरक्षित है। पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी के राज में असुरक्षित थी मुस्लिम महिला, मगर आज मोदी के राज में महिला मुक्त मुस्लिम महिला सुरक्षित हो गई है। 3 तलाक हटा करके सुरक्षित किया गया महिला को। सही बात है, ये मानेंगे नहीं। कतर से एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो 14 से पहले डेली बम ब्लास्ट होता था। ये सबसे बड़ा चीज है देश के लिए। अच्छा देखिए कि यहाँ पर बातचीत तो बहुत अच्छी हो रही है। पुरुष प्रधान समाज जो है वो नहीं मानेगा कि 3 तलाक कभी सही हुआ उनके लिए, क्योंकि ये पुरुष प्रधान है उनके समाज में। वो कभी नहीं मानेंगे कि हमारा लिए सही किया गया, जबकि महिलाएं ये मानती है कि हमारे लिए बिल्कुल सही किए मोदी जी। आज जब 4 नतीजा है, उसमें देखिएगा मुस्लिम महिला का भी मोदी को ही वोट मिला हुआ। जो पढ़ी लिखी महिला, जो शिक्षित महिला है, वो मुस्लिम, वो भी कश्मीर में मुस्लिम महिला को जो उद्योग दिया गया है, जो
बुर्का पहन के घर के अंदर में दबा के रखा गया था, वो लोग आगे बढ़ करके अभी बहुत तरह से व्यापार करने शुरू कर दिए। बहुत सारे तरीका हो रहा है कश्मीर में। जब हम लोग आज इस लिंक रोड में भी हम लोग देखते कई सारी मुस्लिम महिला रोड में यानी टहलते हैं। पहले 5 साल अभी जब हम भी आए थे तो कई महिलाएं जो है वो पहले 10 साल पहले 15 साल पहले मुस्लिम महिला यहाँ मैदान में नजर ही नहीं आती थी, बुर्का पहन के घर के अंदर बैठे रहते थे। यहाँ पे देखिए कि डिस्कशन तो बहुत अच्छा हो रहा है, दोनों पक्ष के लोग जो है वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए अभी इस एपिसोड को यहीं पे हम लोग रोकेंगे। ये था हमारा पूरा जमशेदपुर के लोग, हम लोग थे और तमाम तरह के मुद्दों से हम लोग जो है वो रूबरू हुए, तमाम तरह की बातें हमने की। 2 बातें जो मेरे समझ में आए वो ये कि केंद्र के मुद्दे पर को लोग ज्यादा देख रहे हैं और ऊपर में कौन बैठेगा इसको लोग ज्यादा देख रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।